आसाराम जी को 31 मार्च तक जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर। इस बात को लेकर संत रामपाल जी के कुछ भगत शंका जाहिर कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं कि 11 साल में आसाराम को जमानत मिल गई, संत रामपाल जी को जमानत क्यों नहीं मिली? संत रामपाल जी ने कौन सा बुरा काम कर दिया? संत रामपाल जी पे तो सारे झूठे मुकदमे हैं, सारे मुकदमे झूठे हैं। आसाराम जी के ऊपर तो यौन शोषण का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है। संत रामपाल जी पे तो ऐसा कोई मुकदमा है ही नहीं यौन शोषण का या बलात्कार का। फिर संत रामपाल जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही? आसाराम को जमानत क्यों मिल गई? हमारे गुरुजी को जमानत मिलनी चाहिए। काफी भगत भाई बहन बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं, तरह तरह के मैसेज, तरह तरह की बातें। आज इसी सब्जेक्ट पर छोटा सा वीडियो। संत रामपाल जी परमेश्वर जी को जमानत के आधार पर बाहर देखने वाले मंद बुद्धि, तुच्छ बुद्धि उनके शिष्यों को एक छोटा सा संदेश है कि अगर तुम्हारे अंदर इस प्रकार के कुविचार उत्पन्न हुए हैं ना कि हमारे गुरुजी को जमानत क्यों नहीं, हमारे गुरुजी को जमानत क्यों नहीं, अगर आपके अंदर ये विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो अभी आप संत रामपाल जी को और संत रामपाल जी के मिशन को आप 1% भी नहीं समझ पाए। 1% भी। आप केवल उनके नाम के भगत हैं, नाम के शिष्य हैं। ज्ञान आधार से आप उनके आसपास भी नहीं हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दो चार बातें और हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सभी भगत भाई बहन एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दास भी तब तक गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा देता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, ऐशमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, शब्द स्वरूपी राम,
संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, ज्यादातर जो टेंशन है, जो चिंता है आसाराम की जमानत के बाद में, तो वो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को नहीं है। क्योंकि जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं उनको तो अपने परमेश्वर की स्थिति के विषय में पता है कि हमारे गुरुदेव भगवान कोई राम रहीम, आसाराम या अन्य किसी शास्त्र विरुद्ध साधना पर समाज को लगा के रखे हुए काल के द्वारा भेजे गए एजेंटों की भांति सामान्य संत नहीं है। ये तो संत शिरोमणि है, संत शिरोमणि। स्वयं परमात्मा, स्वयं अल्लाहु अकबर धरती पे प्रकट हैं। तो हम सत्सेवक भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मन में शंका नहीं है। हम तो कभी सोचते भी नहीं कि हमारे गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हैं। हमारे पास तो पल पल शब्द रूप में गुरुदेव भगवान विराजमान है। भाई हम रोज आरती करते हैं, हम खाली तोते की तरह बोलते नहीं हैं। हम उन वाणियों के ऊपर अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से विचार भी करते हैं कि वाणियां कह क्या रही है। तो संध्या आरती में गुरुदेव भगवान रोज कहते हैं कि घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश। अब जगदीश कौन है? जगदीश स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। जगत पलस ईश, सारे संसार का स्वामी, सबका भरण पोषण करने वाला। तो भाई जब वो हमारे घट में प्रकट है, और अब तो घर घर में उनके बेड लग गए, उनके आसन लग गए, अब तो परमात्मा घर घर में भी प्रकट हो गए शब्द रूप में। तो हम अपने गुरुदेव भगवान को हिसार जेल में नहीं देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर जो लीला कर रहे हैं उस लीला के तहत आज वहां बैठे हुए हैं। उनकी मौज, उनकी मर्जी। 21 ब्रह्मांड पूरा का पूरा एक जेल ही तो है। अरे हिसार की जेल कोई अलग से जेल थोड़ी है। ये 21 ब्रह्मांड, जिसमें 7 दीप, 9 खंड, 3 लोक, भवन चतुर्दश, ये एक जेल ही तो है पूरी की पूरी। सतलोक में जो आत्माएं गलती करती हैं उन आत्माओं को सजा देने के लिए इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में भेज दिया जाता है। ये सतलोक की जेल है। काल यहाँ का जेलर है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजमेंट करता है, जो है वो व्यवस्थापक हैं। ये जेल ही तो है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो सतगुरु रामपाल जी की जमानत के ठेकेदार हैं, जबरदस्ती के, फालतू के। ना उनको जमानत से कोई लेना देना है। उनको 2 साल हो गई चीखते हुए, चिल्लाते हुए, फार्म भरो, फार्म भरो, गुरुजी की जमानत करवाएंगे, गुरुजी की जमानत करवाएंगे। और 2 साल हो गई, कभी हिसार जेल में जाके दर्शन तक नहीं किए उन्होंने। अरे अगर इतने बड़े ठेकेदार हो, जो भगवान तुम्हारी जमानत करवाने के लिए आया है, 21 ब्रह्मांड के भगवान काल से जो तुम्हारी जमानत करवाने के लिए आया है, और पिछले 30 साल से अपने सत्संगों में कह रहा है, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कि भाई धर्मराज के दरबार में तेरा जन्म मरण का मुकदमा चल रहा है। बहुत भयंकर मुकदमा है ये। गुरु को अपना वकील बना ले, वो गुरु ही तुझे धर्मराज के मुकदमे से छुड़वा सकता है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल से छुड़वा सकता है। अब बताओ, अभी एक तरफ तो ये लोग संत रामपाल जी को कहते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा है, दूसरी तरफ उनकी जमानत के भी ठेकेदार बने हुए हैं। तो भाई हमें तो ये लगता है कि परमात्मा तो तुम हो, परमात्मा तो आप लोग होगे जो संत रामपाल जी की जमानत के ठेकेदार हो। तो ये नादानी है, अज्ञानता है, मूर्खता है, ज्ञानहीनता है। और भाई और बहनों, ये ज्ञानहीनता गुरु को मानुष मानने वाली अंत में साधक को ले डूबती है। तो उन लोगों को बड़ी टेंशन है
चिल्ला रहे हैं संत आसाराम की जमानत हो गई, संत रामपाल जी की क्यों नहीं हुई, संत रामपाल जी की क्यों नहीं हुई। होगी भी नहीं, इनकी जमानत नहीं होगी। इनकी जमानत करवाने वाला कोई किस ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ। कोई इस धरती पर ऐसा कोई जज नहीं, ऐसा कोई वकील नहीं जो इनकी जमानत करवा दे। ये परमेश्वर है भाई, अल्लाहू अकबर हैं। अभी आंखें बंद हैं, भक्तों की आंखें बंद हैं, दुनिया की तो कहां से खुलेंगी। लेकिन आ रहा समय नजदीक है, खुल जाएंगे धीरे धीरे। इसकी जमानत करवाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल यहां पर, और ना कोई ऐसा कोई जज, कोई वकील, कोई सरकार, कोई राष्ट्रपति जो इस परमात्मा को जेल में बैठा दे, ना ऐसा कोई पैदा हुआ। अरे बार बार आप लोग सत्संगों में सुनते हो, अब इतना तो आपको पता चल ही गया। अगर आप संत रामपाल जी को परमात्मा कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, परमात्मा है, अपने आप को छुपा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, जब तुम्हें इस बात का पता है तो धर्मदास जी ने 650 साल पहले परमात्मा को जब सतलोक में देखा, और उसके बाद जब ये भी देखा कि जो मुझे ऊपर लेके आया है ये तो खुद ही परमात्मा है, फिर शर्मिंदा हो गया। फिर धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आप अपने इस वास्तविक रूप को छुपा के क्यों रहते हैं नीचे। आप तो नीचे अपने आप को एक दास दास भगत भगत, क्या कारण है। जो शोभा आपकी सतलोक में है, आपके एक बाल के अंदर 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इनसे भी कहीं ज्यादा नूर है, रोशनी है, और नीचे आप कोई कैसे आपको भगवान माने। आप किस रूप में रह रहे हो, किस किस जो है कुल में आए हो, आप किस वेशभूषा में हो, आप कौन आपको भगवान माने। ऐसी शोभा आप नीचे क्यों नहीं रखते। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास अगर मैं इसी रूप में नीचे आ जाऊं तो इस 21 ब्रह्मांड के भगवान काल निरंजन का कलेजा फट जाए, कलेजा। तो आज धरती पे वही तो कबीर परमात्मा प्रकट है, और फिर भी तुम उसकी जमानत के ठेकेदार बने हुए हो। इनकी जमानत नहीं होगी। बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि वर्तमान में परमात्मा अपनी मर्जी से जाके हिसार जेल में बैठा है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस परमात्मा को जेल में बैठा दे, ना सरकार, ना कोई जज, कोई भी शक्ति हो चाहे। ये अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से जाके बैठा है और अपनी मर्जी से आएगा। चाहे कोई कितने चप्पल घिस लो, एक रत्ती भर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा अगर गुरु को मानुष मान के कुप्रयास करेगा तो उनकी जमानत के लिए। तो इनका सबसे पहला मकसद तो यह है कि अभी तक भक्तों की छटनी पूरी तरह से हुई नहीं है। अभी संगत में पूरी तरह से परीक्षा हुई नहीं है, अभी रहती है थोड़ी बहुत परीक्षा। जब परमात्मा का यह काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आएगा परमात्मा। अरे परमात्मा को लेने के लिए जाएंगे देश के राजा जी, देश के राष्ट्रपति जी, अपने कंधों पे बैठा के लाएंगे। रोते रोते जाएंगे, रोते रोते नाक रगड़ेंगे उनके चरणों में जाके। 2028 के आसपास जो भी भारत देश का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, हिसार जेल में जाके नाक रगड़ने पड़ेंगे। आने वाले 3 से 4 वर्षों में इतनी भयंकर और विकट परिस्थितियां देश दुनिया में पैदा हो जाएंगी। अगर देश बचाना है, दुनिया बचानी है, तो हिसार जेल में जाके भारत देश के राजा को नाक रगड़ने पड़ेंगे। यह परमात्मा जमानत पर आने वाला नहीं है। मान लीजिए जमानत पे आ गया, कौन सी बड़ी बात है भाई। जब आसाराम जमानत पे आ सकता है तो संत रामपाल जी को क्या दिक्कत है। तुम्हारे अनुसार चलते हैं कि संत रामपाल जी भी मान लो आज जमानत पे बाहर आ गए। अब क्या होगा, बाहर आएंगे तो क्या होगा, सीधे कहां जाएंगे, वहीं जाएंगे
क्योंकि आप और हमारे से पहले उनके परिवार वाले वहां पहुंच जाएंगे, ये कोऑर्डिनेटर लोग वगैरह वहां पहुंच जाएंगे हिसार जेल में उनको लेने के लिए। तो कहां जाएंगे? जहां भी ये मैनेजमेंट वाले लेके जाएंगे वहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो आम संत की, आम व्यक्ति की भूमिका कर रहा है परमात्मा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? जैसा मैनेजमेंट चाहेगा वैसा ही परमात्मा आदेश पारित करेगा, क्योंकि ये तो आम संत की लीला कर रहा है परमात्मा। ये जितने थोड़े बहुत भगत भाई बहन परमात्मा ने ज्ञान आधार से जो मजबूत किए ना, साथ संगति से जोड़ के, फिर गुरु के आदेश अनुसार जहां हमें गुरु बुलाएगा, जो हमें गुरु आदेश देगा बाहर आने के बाद, हमने वो आदेश फॉलो करने पड़ेंगे। और गुरु का तो फिर वही आदेश होगा जो आज हिसार जेल में बैठ के दे रहा है कि बच्चों कुछ नहीं रखा साथ संगति में, कुछ नहीं है पवन ववन, कुछ नहीं है, सब फालतू की फफूंद है, आ जाओ सारे के सारे आश्रम में। बताओ फिर ज्ञान और अज्ञान रह कहां गया? अरे फिर परमात्मा की भक्ति फिर रह कहां गई? ये थोड़े बहुत परमात्मा ने जो अपने हंस तैयार किए हैं साथ संगति से जोड़ के, इनको भी फिर मजबूरन वहीं जाना पड़ेगा, उसी अज्ञान में जाके शामिल होना पड़ेगा, उसी पाखंड में शामिल होना पड़ेगा। फिर 10 साल से गुरुजी के जेल बैठने का मकसद क्या, फायदा क्या? ज्ञान अज्ञान से परमात्मा जो परख संगत में जो कर रहे हैं, जो छटनी कर रहे हैं, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? गुड़ और गोबर फिर वापस अगर एक ही करना है परमात्मा ने, तो फिर छटनी का, परीक्षा का फिर मतलब क्या रह गया? तो ये परमात्मा नहीं आने वाला, ये परमात्मा कच्चा काम नहीं करता है। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण भाई और बहनों, ये समर्थ है, उन लोगों की थोड़ी सी आंखें खोल देते हैं जो लोग वर्तमान में इस कबीर परमात्मा की जमानत के ठेकेदार बने हुए। सत्संग ध्यान से सुन लिया करो भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही तो है कि तुम सत्संग नहीं सुनते। कभी कभार सुन लेते हो, भूले भटके, तो तुम विचार नहीं करते। तो अब आपको एक सत्संग सुनाते हैं गुरुदेव का। सत्संग कौन सा है? हिसार जेल से जो विशेष ऑडियो आ रही है, विशेष संदेश आ रहे हैं, 68 नंबर नोट कर लेना, 68 नंबर। और ये 3 मिनट और 55 सेकंड से सुनना शुरू कर देना, 3 मिनट 55 सेकंड से। क्या कह रहे हैं इसमें परमात्मा? स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि पुण्यात्माओं, एक तो ये देखो परमात्मा की रजा कि परमात्मा ने दास को कहां पे रखा हुआ है। तो वर्तमान में कहां है गुरुजी? हिसार जेल में। तो कहां रखा हुआ है? हिसार जेल में है खुद ही परमात्मा, लेकिन स्वयं को छुपा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, एक तो ये देखो कि परमात्मा ने दास को कहां रखा हुआ है, ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं जो ऐसा कर दे। क्या कह रहे हैं कि ये परमात्मा का आदेश है जो मुझे वर्तमान में जेल में रखा हुआ है, ये उनका मिशन है, किसी और की औकात नहीं है, किसी और का ब्योत नहीं है, ना काल का। जब काल का ही ब्योत नहीं है तो यहां की सरकारें तो हैं क्या, यहां के जज तो हैं क्या, आर्य समाज है क्या, 2 कोटि के जीव हैं क्या? ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। तुम उनकी जमानत के ठेकेदार बन रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ये वीडियो सुनाना पड़ रहा है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी और का ब्योत नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो उनको जेल में बैठा दे। और जब किसी और की औकात उनको जेल में बैठाने की नहीं है, तो 21 ब्रह्मांड में किसी की औकात उनकी जमानत करवाने की भी नहीं है।
जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाएगा, जिस काम के लिए वो हिसार जेल में जाके बैठे हैं, जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाएगा, 21 ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में किसी का ब्योत नहीं, किसी की औकात नहीं जो उनको किसी भी प्रकार से हिसार जेल से बाहर लेके आ जाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुन लो। आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह रह के सत्संग सुनाए जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो। एक तो बात देखो, सुनो, थोड़ा सा विचार करो। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का विरोध नहीं ऐसा कुछ करते। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का विरोध नहीं ऐसा कुछ करते। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का विरोध नहीं ऐसा कुछ करते। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है। और कहां से हो रही है? कदे सौंपने में ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। और इसमें भी आना कहानी रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। कच्चा हीरा करते हो नहीं सह गणमार, ऐसा एक यौमन होर है तो लेखा ले करतार। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। संगत को पक्का हीरा बनाने के लिए परमात्मा जेल में जाके बैठा है। ये उसके मिशन का, उसकी लीला का एक अंग है, एक हिस्सा है। अरे नालायको, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कि इस दास को इस जेल में बैठाना उस परमात्मा के अलावा किसी और का ब्योत नहीं, किसी की औकात नहीं जो ऐसा कर दे। उसके बावजूद भी तुम अपने गुरुदेव भगवान की जमानत के ठेकेदार बने हुए हो। तुम्हें तुम्हारा गुरु जेल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी सोच छोटी है, सोच। दूसरी बात, अगर अपने भक्तों के द्वारा जमानत करवाने से सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर निकलते हैं तो दुनिया इनकी भक्ति नहीं करेगी भगवान मान के। जैसे श्री रामचंद्र जी के नाम पे धब्बा लग गया, दाग लग गया, उसकी समर्थता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। गरुड़ कौन था? विष्णु का भगत, विष्णु का वाहन। और जब राम रावण युद्ध हुआ, रावण ने रामचंद्र जी की पूरी सेना को राम लक्ष्मण हनुमान सहित नाग फांस में बांध दिया। उस समय श्री रामचंद्र जी ने किससे पुकार करी? अपने भगत से, अपने वाहन से, गरुड़ से। और गरुड़ ने आकर उसके बंधन काटे, सर्पों को काटा। तब श्री रामचंद्र जी की जमानत हुई नाग फांस से। और आज श्री रामचंद्र जी की लीला के ऊपर एक दाग लग गया कि काहे का भगवान, काहे का राम, काहे का सर्वशक्तिमान। संकट के समय उसकी जमानत तो नाग फांस से उसके गरुड़, उसके भगत ने करवाई, नहीं तो काट देता रावण उनको। थोड़ा सा भी अगर वो लेट हो जाता तो गरुड़ आके अगर बंधन ना काटता तो रावण उनकी गर्दन उड़ा देता सबकी। तो काहे का भगवान जो खुद को नाग फांस से बंधन मुक्त नहीं कर पाया। भैया अगर ये परमपिता परमात्मा, ये अंतर्यामी, इसको तो सब कुछ पता है ना। ये अगर अपने भक्तों के जमानत करवाने से जेल से बाहर आएगा, आने वाले समय में दुनिया इनको बोलने नहीं देगी कि काहे का भगवान, काहे का परमात्मा।
इतना ही बड़ा भगवान था, सतलोक का राजा था, अल्लाह था, आता अपने दम पे। ये तो भगतों ने जमानत करवा दी, नहीं तो जेल में सड़ता। नालायको, तुम ये दाग लगवाना चाह रहे हो क्या अपने गुरुजी के नाम पे? हालांकि लगेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी इस छोटी सोच से दास तुमको अवगत करा रहा कि तुमने क्या समझा अपने भगवान को। अरे खाली फॉर्मेलिटी के लिए जुड़े हो क्या? इसी को कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंधे, और वह दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तुम तो जानबूझ के अपने गुरुजी के नाम पे दाग लगाना चाह रहे हो, अपने गुरुजी को दुनिया वालों की नजरों में छोटा साबित करना चाह रहे हो तुम। क्या सीखा तुमने? क्या सत्संग सुने तुमने? खाली जूता हाथ में लेके सारा दिन बस वीडियो बनाते रहो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता थूक बिलोने के अलावा। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें जबरदस्ती नहीं चलती, गाली गलौच नहीं चलती। ये प्यार जो है वो प्रेम का मार्ग है। परमात्मा प्यार से प्रसन्न होगा, प्रेम से, आधीनी से। जूते दिखाने से, चप्पल दिखाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। काल प्रसन्न होता है, काल, कि हां मेरे अनुसार चल रहे हैं। और दूसरा, आसाराम की जमानत हो गई, आसाराम की जमानत। आसाराम कौन सा किला तोड़ देगा बाहर निकल के? 2, 4, 5 साल की तो उसकी उम्र ही बच रही हो पूरी। अब 11 साल से किला नहीं तोड़ पाया, उससे पहले वो कोई किला नहीं तोड़ पाया। अब वो 2-3 महीने की जमानत पे अगर बाहर भी आ जाएगा तो कौन सा भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा? और हिंदू राष्ट्र भी बना देगा तो कौन सा दुनिया का उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया? ये भी परीक्षा है, क्योंकि ये परमेश्वर की लीला में समय चल रहा है। हम सब भाई बहन ऑन द वे हैं, परीक्षा के बीच में हैं। जो भी घटनाएं घटेंगी हमारे गुरुदेव भगवान से संबंधित, उनके पैरालल ये संगत की परीक्षा होगी। अगर जरा भी भक्तों में अगर कच्चापन आ गया, देखो श्रद्धा अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है। मान लीजिए आपकी श्रद्धा गुरुजी में बहुत अच्छी है, ज्ञान आपको बहुत है, अगर भाव में बह गए तो भी मार खा जाओगे। अगर ये भी सोच लिया ना कि हे भगवान देखो आसाराम की जमानत हो गई, हमारे गुरुजी की अभी तक नहीं हुई, हमारे गुरुजी कितने दुखी हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं हमारे गुरुजी, 10 साल से हमारे गुरुजी जेल में हैं। देखो ये सरकार कितनी निकम्मी है, ये जज इनकी आंखें फूटी पड़ी है क्या, हमारे गुरुजी की जमानत नहीं दी। अगर इतना भी सोच लिया, अगर ये कच्चापन भी आ गया, उसी समय परमात्मा रिजेक्ट मार देगा वहां से कि नालायक तूने क्या समझा मेरे को, बेचारा हूं क्या, बेबस हूं क्या, लाचार हूं क्या, अंधा गूंगा बहरा हूं क्या, तुम्हारी तरह 2 कोड़ी का प्राणी हूं क्या? क्या समझा फिर तुमने मेरे को? ये भी परीक्षा है भक्तों की। अगर साथ संगति से जुड़ चुके हो, ज्ञान को आधार बना चुके हो, तो अपने गुरुजी को जेल में देखना छोड़ दो कि हमारे गुरुजी जेल में है। जेल में केवल वो लीलामय शरीर है। अगर वो सारी सृष्टि का मालिक अगर एक जेल में सिमट के रह गया तो ये दुनिया कौन चला रहा है फिर? अरे सृष्टि कैसे चल रही है फिर? ये यहां तो कब कब भूचाल आ जाता, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता। अब तक तो भाई और बहनों इन बातों पे थोड़ा विचार करना। हम इस परीक्षा के दौर में है, जो भी घटनाएं घटेंगी वो परमात्मा हिसार जेल में बैठ के आपकी सोच, आपके विचार, आपका व्यवहार, वो आपकी परीक्षा ले रहा है पल पल कि मेरे भक्तों के मन में क्या विचार पैदा होंगे। वो तो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है, बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर की जानता है भैया। तो चाहे आसाराम, चाहे जमानत पे आओ, चाहे बाइज्जत बरी हो जाओ, राम रहीम जमानत पे आओ, चाहे बाइज्जत बरी हो जाओ, हम उनसे अपने गुरुजी की तुलना क्यों कर रहे हैं?
अरे वो लगते कहां हमारे गुरुजी के सामने। जब गुरुजी ने ये कह दिया कि बच्चों तुम्हारे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है वो कमजोर हैं, तुम्हारे सामने कोई ब्योत नहीं है उनका, और तुम राम रहीम और आसाराम के साथ में अपने गुरुजी को जोड़ लेते हो कि राम रहीम की जमानत हो गई, आसाराम की जमानत हो गई, हमारे गुरुजी की क्यों नहीं हुई। तो तुम्हारे गुरुजी कोई उनके जैसे संत हैं क्या? आसाराम कोई लीला कर रहा है क्या? राम रहीम कोई लीला कर रहा है क्या? वो तो अपना कर्म भोग रहे हैं। अरे हमारे परमात्मा जो है कोई वो कर्म थोड़ी भोग रहे हैं, वो कोई इंसान थोड़ी है, 8 मास का पुतला थोड़ी है जो अपना कोई जो है वो कर्म भोगने के लिए जेल में बैठा है। ये कर्म केवल इंसानों पे लागू होते हैं, भगवान पे नहीं। अरे यहां तो जानवरों पे लागू नहीं है कर्म। आज कोई इंसान किसी को मार दे, मर्डर कर दे, उस पे मुकदमा चलेगा, उसकी पिटाई भी होगी, उसको जेल में भी भेजा जाएगा, हो सकता है उसको फांसी भी हो जाए, क्योंकि इंसानों पे कर्म लागू है। और जानवर, 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं और बीच में कोई आ गया आदमी और सींग उसके पेट में घुस गया, उस बैल के ऊपर मुकदमा चलता है क्या? उस बैल को कभी जेल होती है क्या? क्योंकि वो भोग योनि है, वो पशु योनि है, उस पे कोई कर्म लागू नहीं। अरे जब जानवरों पे कर्म लागू नहीं तो भगवान पे कहां से कर्म लागू हो जाएंगे? कर्म तो आप और हमारे ऊपर लागू हैं। तो तुम्हारा गुरु किसी जो है वो कर्म का भोग भोग रहा है क्या? जो तुम्हें उनकी जमानत की टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है कि हमारे गुरुजी की जमानत नहीं हुई, हमारे गुरुजी की जमानत नहीं हुई, ये सोचना भी कमजोरी है। मार खा जाओगे इस परीक्षा में। अगर परमात्मा मान लिया तो परमात्मा ही मान के चलना पड़ेगा, वो चाहे जो मर्जी लीला करे, तो कुछ भी खेल खेले, आप उनके शिष्य हैं। आपने यदि उनको भगवान मान लिया तो भगवान की क्या परिभाषा है, भगवान की क्या डेफिनेशन है? आपने भगवान ही मान के चलना पड़ेगा। तो जो चिल्ला रहे हैं ना गुरुजी की जमानत, गुरुजी की जमानत है, सबसे पहले तो उन लोगों को हिसार जेल में गुरुजी से मिलने के लिए जाना चाहिए कि गुरुजी हम आपकी जमानत करवाना चाहते हैं। वो जमानत के लिए क्या बोलते हैं, अंदर जेल में भेजा जाता, वो क्या नाम है उसका, जमानत के लिए साइन करवाने के लिए वकील लेके जाता है ना अंदर, वकालतनामा। तो जो गुरुजी की जमानत के ठेकेदार हैं ना, जो 2 साल से चिल्ला रहे हैं, थूक बिलो रहे हैं फालतू का, उन लोगों को ये पूछो कि भैया तुम दिन रात चिल्लाते हो कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे। सबसे पहले तो उनसे ये पूछो, क्या गुरुजी ने तुम्हारे वकालतनामे पे जो है साइन वाइन जो है वो कर दिए क्या? भाई जब तक गुरुजी साइन नहीं करेंगे तब तक तो वकील मुकदमा उनका लड़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछो कि यार तुम 2 साल से चिल्ला रहे हो, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। अगर गुरुजी ने जमानत के लिए हाँ कर दी है तो गुरुजी का वकालतनामा दिखा दो हमें, गुरुजी का साइन दिखा दो, उनका अंगूठा दिखा दो। अगर गुरुजी ने वकालतनामे पे हस्ताक्षर कर दिए तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी कि हाँ बेटा तुम मेरी जमानत करवाओ, तब तो कोई तुम्हारा साथ भी दे। तुम तो खाली सूखे ढोल पीट रहे हो, सूखे ढोल। तुम्हारी तो हिसार जाने की हिम्मत नहीं होती, पता है तुम्हें, तोड़ देंगे मैनेजमेंट वाले गुंडे। वो दुर्योधन, वो कंस, वो रावण है। तुम्हारी हड्डियां भी अंतिम संस्कार के लिए घर नहीं पहुंच पाएंगी। तुम्हारे जैसे वकील 336 डोलते हैं उनके आगे पीछे। इस बहम में मत हो जाना।
जमानत करवाएंगे गुरुजी की। खुद की जमानत का भरोसा नहीं है, यहां से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, और भगवान की जमानत के ठेकेदार बन रहे हैं। रोगे आने वाले समय में ये समाज, ये ना सोचना कि दुनिया बस ऐसी चलती रहेगी। आने वाले समय में इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान बचेंगे, मजबूरन इस परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, चाहे कोई जी हो। उस समय क्या मुंह दिखाओगे तुम? हैं? तुम्हारी इन हरकतों को लेकर जब लोग आपस में बातचीत किया करेंगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, मजाक है कि नालायकों, हमारे से पहले तुम जुड़े हुए थे, 10-10 साल से, 20-20 साल से तुम भक्ति कर रहे हो, हैं? और तुम भगवान की जमानत के ठेकेदार बन के घूम रहे थे।